हाय व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज जिन प्रोडक्ट्स का मैं रिव्यू करूंगी वो हैं ऑर्डिनरी के सीरम्स। ये बहुत ही मशहूर ब्रांड है। सीरम कैसे यूज किए जाते हैं, हम सबके जहन में यही सवाल रहता है कि क्यों यूज किए जाते हैं। तो आज इन प्रोडक्ट्स का डिटेल से बात करूंगी। सीरम को लगाने का तरीका, जो सही तरीका है वो कैसे लगा सकते हैं, इनके क्या फ़वाइद हैं और इनको क्यों यूज़ किया जाता है, तमाम तफसील के साथ बात होगी। वीडियो को आपने पूरा देखना है, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन इसमें तमाम डिटेल्स के साथ आपको गाइड कर दूंगी। वीडियो मेरी पसंद आए तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है मेरी वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा फेवरेट है वो है नाइनसिनामाइड, दी ऑर्डिनरी का नाइनसिनामाइड। ये नाइनसिनामाइड जो है स्किन के पोर्स को ख़त्म करता है। जो हमारे चीक्स पे जो स्मॉल स्मॉल से पोर्स ओपन हो जाते हैं, ख़ासतौर पे मेरे गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि गर्मियों में किचन का भी काम करना होता है जिससे स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो मैं रेगुलर इसको यूज़ करती हूँ। अपनी किसी भी नाइट क्रीम लगाने के बाद इसको आप ऊपर लगा लें तो आपके जो स्किन पोर्स हैं वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं। विजिबल आपको पता लगेगा कि आपकी स्किन डे बाय डे बेबी स्किन होती जा रही है। ये वाला नाइनसिनामाइड जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। इसको आपने ज़रूर बाय कर लेना है। अगर आप ऑर्डिनरी का नहीं ले सकते तो आप किसी और ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ज़रा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। सेकंड मेरे पास है एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड सॉल्यूशन 12%। ये जो है इसके इंग्रेडिएंट जो हैं वो वाइटनिंग करते हैं, इसके एजेंट्स। और स्किन का जो मुलाजमा होता है, जो आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, जो हमने केमिकल वाली क्रीम्स लगा लगा के अपने स्किन को बेड़ागर किया होता है ना, वो ये उसको ठीक करता है। मिलाजमा को, झुर्रियों को, छाइयों को ख़त्म करता है। क्योंकि फार्मूला क्रीम्स लगा लगा के स्किन बहुत पतली हो जाती है तो ये उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। स्किन ब्राइट करता है, रिमूव पिगमेंटेशन करता है, पिगमेंटेशन आपकी सारी ख़त्म हो जाएगी। स्किन एजिंग, झुर्रियाँ, छाइयाँ, ये उसको भी ख़त्म करेगा। ये आपकी स्किन को इवन टोन करता है। जो हमारी स्किन कहीं से पैचेस होते हैं, कहीं से ब्लैक, कहीं से वाइट, तो ये उसको इवन कर देता है, अनइवन टोन को ख़त्म करता है। ये ऑर्डिनरी का जो नाइनसिनामाइड है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है। ये 10% इसमें जिंक है, 10% जो है इसमें नाइनसिनामाइड है। स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं इसको यूज़ करती हूँ वाइटनिंग क्रीम लगाने के बाद। सम टाइम मैं इसको सिर्फ अकेले ही यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, ये सीरम क्या है? सीरम सिर्फ ये है जो हम अपनी वाइटनिंग क्रीम्स में लगाते हैं ना, तो कंपनी वालों ने क्या किया कि हमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना सीरम की शक्ल में दे दिए कि आप अपनी मर्जी से कोई भी एक चीज़ उठा के लगा सकते हो। लाइक आपको आपकी स्किन के हिसाब से जो चीज़ लेनी है वो आप एक्स्ट्रा उठा लो और वो आप अपनी स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई करो, क्योंकि डायरेक्टली जब हम अप्लाई करते हैं तो उसका चीज़ का ज़्यादा इफेक्ट आता है। इसके बाद है दी ऑर्डिनरी का एज़लिक एसिड। एज़लिक एसिड जो है सबसे फेवरेट है मेरा। ये क्रीम है, पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है, डार्क पैचेस जो स्किन पे हैं उसको ख़त्म करेगा, स्किन को वाइटन्स करता है और इसको बोला जाता है दोस्तों एक्नी ब्रेकआउट। जितनी हमारी स्किन पे एक्नी होती है ना, ये उसको ख़त्म करता है, इसलिए इसको कहा जाता है एक्नी ब्रेकआउट। ये एक्नी को ख़त्म करता है, एक्नी के बाद होने वाले स्कार्स को ख़त्म करता है। इसके पीछे इसको लगाने का तरीका बताया है कि आपने इसको सीरम इस्तेमाल करने के बाद लगाना है। इसको डायरेक्टली कभी भी अप्लाई नहीं करना। कोई भी सीरम आपने लगाना है तो उसके ऊपर इसको अप्लाई कर लेना है, इसको स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना। ये दोस्तों स्किन के सारे निशान खत्म कर देगा। जो स्किन के ऊपर बैक्टीरिया होता है इसको खत्म करता है। उसके बाद एस्कोबाइल ग्लूकोसाइड वही है जो मैंने आपको बताया है। सीरम जो आपने लेना है वो आपने अपनी स्किन कंडीशन के हिसाब से लेना है। मैं आपको सारे इसके बता रही हूँ। आप लेना है इसको और आपने क्या करना है, किस तरह से यूज़ करना है वो भी आपको बताती हूँ। नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑर्डिनरी का अल्फा एर्ब्यूटेन है। अल्फा एर्ब्यूटेन स्किन लाइटनिंग एजेंट है, रिड्यूस पिगमेंटेशन। अल्फा एर्ब्यूटेन जो है सन टैन को ख़त्म करता है। अगर आपकी स्किन को सन टैन हो गया, धूप में बैठ के, सर्दियों में मोस्टली लोगों को होता है, या आग के आगे आप कुकिंग कर रहे हैं उसके बाद आपको सन टैन हो गया है, आपकी स्किन डिसकलर हो गई है, तो आपने इसको लगाना है। ये वाइट नहीं होता है, हल्का सा जो है ना येलोइश कलर में आप कह सकते हैं ये होता है। उसके बाद है रेटिनॉल। रेटिनॉल बहुत मशहूर है, आपने भी इसका नाम सुना होगा। नाइट रिपेयरिंग सीरम इसको बोला जाता है। ये स्किन के पोर्स को, ब्लेमिशेस को ठीक करता है। रेटिनॉल जो है आपने कभी भी इसको विटामिन सी के साथ यूज़ नहीं करना। सिर्फ आपने इस बात का ध्यान रखना है, बल्कि सीरम के बैक साइड पे भी लिखा है यही कि आपने इसको विटामिन सी के साथ यूज़ नहीं करना। ये रेटिनॉल जो है आपकी डेड स्किन को उतारता है। इसको आप रात में लगा के सो जाएं तो ये आपकी जो है ना स्किन को आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर करेगा
जो ऊपर की डेड स्किन है वो उतर जाएगी और नीचे से न्यू बेबी स्किन आएगी। इसका बहुत फायदा है, आपके ब्लेमिशेस को, झुर्रियाँ छाइयाँ खत्म करेगा, पोर्स को भी ठीक करेगा। इससे झुर्रियाँ छाइयाँ खत्म होती है, फाइन लाइंस और रिंकल्स खत्म होते हैं। इसके बाद जी आ जाता है विटामिन सी। विटामिन सी सीरम आप सबको पता है कि वाइटनिंग के लिए यूज होता है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन विटामिन सी को डायरेक्ट यूज करने से समटाइम इरिटेशन हो जाती है, तो आपने यूज करना है या एक हफ्ते में 2 दफा यूज करें। इसको यूज कैसे करना है? यूज के लिए आपने सबसे पहले फेस को साफ किया और सीरम लगा लिया। कोई भी आपका अपना फेवरेट सीरम जो है आपने लगाया, उसके बाद जो है ना आपने सेकंड स्टेप एज़लिक एसिड लगा लेना है। सीरम के ऊपर एज़लिक एसिड लगा लिया अगर आपने ये बाय किया है, अगर नहीं तो फिर सीरम ही यूज करना है। एज़लिक एसिड को मैं निकाल के दिखाती हूँ, ये क्रीम फॉर्म में है, स्किन को वाइट करता है, पोर्स खत्म करता है और जो ब्लेमिशेस हैं उसको खत्म करेगा। ये देखें, ये एज अ क्रीम यूज किया जाता है। पहले लगा लिया सीरम, सीरम ड्राई हो गया तो एज़लिक एसिड लगा लिया अगर आप लगाना चाहते हो। थर्ड जो है स्टेप इसका है मॉइस्चराइजर। आपने कोई भी मॉइस्चराइजर जो है सीरम के ऊपर लगाना है तो आपकी ये एक पूरा क्रीम का पैक बन जाएगा। बेस्ट जो है वो है सीरावी का मॉइस्चराइजर, लेकिन वो एक्सपेंसिव है, अभी तो मैं उसको यूज नहीं करती। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सीरावी का मॉइस्चराइजर ले लें। जो मैं यूज करती हूँ वो मॉइस्चराइजर है पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर है, वो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। पॉन्ड्स का लाइट वेट मॉइस्चराइजर, ये बहुत अच्छा है। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में ऊपर आइकॉन पे इसकी मैंने वीडियो भी अलग से बनाई हुई है, वो भी आप देख लीजिएगा। सीरम के ऊपर आपने इसको इस तरह अप्लाई किया। सीरम क्योंकि लगाने के बाद स्किन ड्राई हो जाती है, सीरम के ऊपर कुछ ना कुछ लाजमी लगाना है। सबसे ज्यादा जो हमारी मिस्टेक ये है कि हम सीरम को अप्लाई करके छोड़ देते हैं खुला। नहीं, कभी भी सीरम को खुला छोड़ना नहीं है। सीरम के ऊपर आपने मॉइस्चराइजर लाजमी लगाना है, वो आप अपने पसंद का, अपना जो आपको अफोर्डेबल है आप वो लगा लें। अच्छा, ये एक और सीरम है अपटाउन LA का 4-in-1 फेशियल सीरम। इसका भी मैंने ऊपर आइकॉन पे आपको बता देती हूँ, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। मेरा फेवरेट सीरम है, 4-in-1 है, प्लस ये है कि ये अफोर्डेबल है। अगर आप चाहें तो आप इसको भी यूज करके देखिएगा। इससे स्किन बहुत ज़्यादा वाइट होती है और स्किन बहुत स्मूथ, बहुत प्यारी हो जाती है, बेबी स्किन हो जाती है। दोस्तों, मैंने आपको सारी चीज़ों का, सारे सीरम के बारे में बता दिया है। अब आपकी चॉइस है, आपने किस कंपनी का लेना है, कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, इन सबको कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी मैंने बता दिया आपको। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। इनमें से कोई भी सीरम मंगवा लें अपनी स्किन के हिसाब से। हेलोरोनिक एसिड के बारे में आपको बताना भूल गई। हेलोरोनिक एसिड जो है वो स्किन की फ्लेक्सिबल करता है, स्किन को लचकदार करता है, जिससे आपकी स्किन जो है यंगर रहती है। बुढ़ापे के साइन, एजिंग के साइन खत्म होते हैं, रिंकल्स खत्म होते हैं। इससे जो आपकी स्किन है ना, इसमें बहुत स्मूथ हो जाती है। एज लाइक एंटी एजिंग है, आप इसको एंटी एजिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, सीरम जो है हमारी लाइफ में जब से आए हैं बहुत आसानी हो गई है, स्किन की कंडीशंस ठीक होना शुरू हो गई हैं। अगर इसको यूज़ अच्छे से किया जाए, तरीके से यूज़ किया जाए तो ये बहुत बेनिफिशियल है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि किस तरह से हर कोई जो है सीरम को प्रेफर करता है, जबकि इतनी नाइट क्रीम्स और दूसरी वाइटनिंग क्रीम्स को इतना यूज़ नहीं करते। आप वाइटनिंग क्रीम्स भी यूज़ करें, साथ में सीरम भी यूज़ करें, ताकि आपको उसके कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। सीरम को आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर लें, सारे लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसी ही आपकी स्किन कंडीशन है आप उसको एक बाय कर लें और जिस तरह से मैंने मेथड बताया है आप उस मेथड से यूज़ करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आई है तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि वीडियो मेरी कैसी लगी है। दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन है आप वो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम में भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आपको किसी वीडियो का रिव्यू चाहिए, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए, ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए, तो आप मुझे मैसेज करके बताइएगा, मैं आपको उसका रिव्यू ज़रूर दूंगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर किया करो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।